Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video for UPSC of Political Science, Reorganization of States after Independence. Independence के बाद कैसे states को हमने reorganize किया? What was the basis of reorganizing the states? Which were the committees which were formed for this task? इस task के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी, कौन कौन सी committees बनी, क्या आधार था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. फाइन. प्रीवियसली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, दैट इज़ ऑन 15th of August 1947. आफ्टर दैट हमने बाय 1915 हमने देखा हमारे स्टेट, हमारी पूरे देश को पूरे के पूरे 4 पार्ट में तोड़ा था. मीन्स यू कैन से इट इज़ आफ्टर वी गॉट रिपब्लिकन स्टेटस ऑफ रिपब्लिक, दैट इज़ ऑन 26 January 1950. जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान लागू हुआ था, उस दिन के बाद या तभी हमने देखा हमारे देश के 4 भाग किए गए थे. पार्ट ए जिसमें थे हमारे यहाँ के कौन, गवर्नर जनरल प्रोविंसेस, जो प्रीवियस गवर्नर जनरल प्रोविंसेस थी, दैट इज बॉम्बे, मद्रास एट्सेट्रा. पार्ट बी इज कंप्राइजेज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद. Part C comprises of the previous chief commissioners provinces like Delhi, Coorg, and Part D comprises of only one state, that is Andaman and Nicobar. ठीक है, ये 4 पार्ट में टूटा था. Then after this the question arises by many of the citizens, many people of our country, that there should be a reorganization of states. मतलब हमारे यहाँ और भी स्टेट्स बनने चाहिए, मतलब उनका बनना ज़रूरी है. बट द क्वेश्चन हियर वाज व्हाट विड बी द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ डिवाइडिंग और मेकिंग द स्टेट, व्हाट विड बी द रैशनल ऑफ डिवाइडिंग दीज स्टेट्स. स्टेट्स बनाने का आधार क्या होगा. एंड दिस क्वेश्चंस वर पोस्टेड टू हुम, टू द धार कमीशन, जो बनाई गई थी जून 1948. जून 1948 में एक नई कमीशन बनाई गई जिसका नाम था धार कमीशन. इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की एंड इन दैट रिपोर्ट दे हैड सेड दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नॉट ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. मीन्स दे सेड कि आपके स्टेट्स बनने चाहिए, देयर शुड बी अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, बट दैट शुड बी प्योरली बेसिस ऑफ administrative convenience. There should not be anything which is related to linguistic lines. Linguistic lines का मतलब है लैंग्वेज के फॉर्म पे, किसी भाषाई आधार पर हमें देश का बंटवारा नहीं करना है या देश में स्टेट्स नहीं बनाने हैं, राज्यों का गठन नहीं करना है. हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे फॉर्म पे स्टेट्स बनाने होंगे. गेटिंग. देन अगेन वन मोर कमीशन वाज सेट अप जिसका नाम था JVP कमीशन. December 1948. ऑन द सेम ईयर एक और कमेटी बनाई गई, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड P फॉर पट्टाभी सीतारमैया. गेटिंग. JVP committee was formed and they also agree with the same thing what धार कमीशन said. इन्होंने भी सेम चीज कहा कि आपके यहाँ जो स्टेट्स, हमारे यहाँ जो स्टेट्स का गठन होगा, राज्यों का जो गठन होगा, इट शुड बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. बट आफ्टर दिस समथिंग वेंट रॉन्ग और समथिंग चेंज्ड अगेन. और जो चीजें हुई हैं अब वो हम बात करते हैं कि क्या हुई है. यस, नाउ समथिंग वेंट रॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन और वन मैन, पोट्टी श्रीरामुलु. ये भाई साहब कौन है भाई? सबसे पहले समझे, ही वॉज द फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी. महात्मा गांधी जी के फॉलोवर थे. जो चीज़ें वो कहते थे, वो समझते थे, वो जानते थे, सत्याग्रह एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड ही नोज सत्याग्रह इज द पावर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. जो भी उनको चीज़ें चाहिए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आग्रह करें विदाउट वायलेंस. हिज थॉट वॉज दैट एंड ही अडॉप्टेड द सेम पॉलिसी. He thought कि भाई there are several people जो तेलुगु स्पीकिंग है. There were many people who are Telugu speaking who are living in the presidency of Madras, आंध्रा रीजन. इधर पे अलग अलग जगहों पे जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं उन लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए. His main demand was that. Fine. Just because of that he is revered as Amarjeevi, that is immortal being in Andhra region. फॉर हिज लाइफ सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द आंध्रा कॉज. इन्होंने क्या किया था, ये इतने ज़्यादा फेमस सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुए कि क्योंकि इन्होंने हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे कि इनकी बात मानी जाए और एक नया स्टेट बनाया जाए जस्ट ऑन द प्योरली बेसिस ऑन द लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक लाइन्स, जिसका नाम होना चाहिए कुछ भी, बट वहाँ पे जो लोग होंगे दे विल बी तेलुगु स्पीकिंग पीपल. फाइन.
So what he did, he became famous for the undertaking a hunger strike in support of the formation of Telugu speaking population or people of Madras presidency. Fine. At the end what happened? He lost his life while doing the hunger strike. He lost his life in the process. इसी process में इनकी life चली गई. इनकी लाइफ किसी की डेथ होने के बाद ही आपकी जगह की पॉपुलेशन जागती है, ये तो हमें पहले से ही पता है. चाहे हम बात करें 1857 का रिवॉल्ट, मंगल पांडे की डेथ हुई, मंगल पांडे को मारा गया और उसके बाद क्या हुआ वो आप सबने देखा. वैसे ही जैसे ही पोट्टी श्री रामुलु की डेथ हुई, आफ्टर दैट पूरे के पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में उसके आसपास हमने देखा कि रॉइट्स स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा मारपीट स्टार्ट हो गई, लूट स्टार्ट हो गई, लोग सड़कों पे आ गए, लोग रैलियां निकालने लगे एंड मैनी मोर थिंग्स. एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इनटू प्रेशर एंड जवाहरलाल नेहरू हैड परमिटेड कि एक नया स्टेट फॉर्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और जहां पर तेलुगु स्पीकिंग लोग होंगे. Getting what I am saying? And his death sparkled public rioting and PM Jawaharlal Nehru declared the intent to form Andhra state. Fine. And that state name is Andhra Pradesh. और ये कब बनाया गया? On October 1953, first linguistic state, that is Andhra Pradesh, was formed. Then after the creation of Andhra Pradesh, the first or again the State Reorganization Commission was set up, that is SRC was set up on December 1953. December 1953 में ये कमेटी बनी गई थी जिसके मेन मेंबर्स थे फजल अली, HN कुंजरू एंड KM पनिकर. These were the main members of this commission. और ये कमीशन बनाया गया था कि जो हमारे स्टेट बनेंगे उनका मेन बेसिस क्या होगा. जैसे कि हमने देखा था धार कमीशन एंड PVJ कमीशन हैड ऑलरेडी टोल्ड, PVP committee or JVP committee already said that states should be made on the basis of administrative convenience but not on the basis of language. After that we have seen पोटी श्री रामुलु जो आंध्र प्रदेश के लिए खड़े हुए थे और आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ. इट वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट विच वॉज फॉर्म्ड ऑन 1953. 1953 दिसंबर में ही क्या बनी गई, एक नई कमीशन बनाई गई जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जिसके मेन मेंबर्स थे फजल अली, HN कुंजरू एंड KM पनिकर. What they have said? They have submitted their report in September 1955. 2 साल बाद, लगभग 1 साल सवा साल बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की and they broadly accepted that language as the basis of reorganization. And in this commission what we got, 14 new states were formed and 6 union territories were formed. But what we have seen that this commission had said and given their report that broadly accepted language as the basis of reorganization, but they doesn't support the theory of what, one language one state. एक लैंग्वेज की एक स्टेट होगी, इस थ्योरी को उन्होंने सीधा साधा साझा नहीं किया. उन्होंने क्या कहा कि भाई we have taken the basis, primary thing is what, accepted language as the basic for reorganization, but they have said that basic thing is unity of the country, integrity of this nation, and primarily the main thing is there should be a administrative convenience in our state. After 1956 many new states were created, and as recently many new states, we all know that Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Goa, these were the state which was formed after 1956. And उसके अलावा recently अगर हम बात करें, as recently 2000 3 new states were formed. And what were they? Gujarat was also formed from what? Maharashtra, we all know. But it was before 2000. After 2000, at 2000 3 new states were formed. Chhattisgarh from Madhya Pradesh, Uttarakhand was carved from UP, that is Uttar Pradesh, Jharkhand was made from Bihar. इसके बाद एक और कंडीशन चेंज हुई. The day when we got the first state on the basis of language, that is in 1953, नाम था उसका आंध्र प्रदेश was formed. From the same state, from the same particular state, उसी state से हमने देखा the voices coming out that we want a bifurcation of our state. हमारे state का भी क्या होना चाहिए, bifurcation होना चाहिए, 2 पार्ट होना चाहिए. वहाँ पर वो कौन से लोग थे जो ये बोल रहे थे? They were the people from Telangana and asking for a separate state कि हमें आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया जाए. क्यों? क्योंकि जो native citizens of the आंध्र प्रदेश हैं from the coastal areas, they are depriving them from the jobs and other basic facilities. वो जॉब उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ और बेसिक फैसिलिटीज हैं जो उनको नहीं दे रहे हैं. किन्हें? द पीपल हु बिलोंग्स टू तेलंगाना रीजन. सो द पीपल फ्रॉम तेलंगाना वेंट इन द स्ट्राइक. हंगर स्ट्राइक हुआ. हंगर स्ट्राइक करने वाले कौन थे? सी चंद्रशेखर राव.
जो वहाँ के ही हैपन्स टू बी द सीएम ऑफ तेलंगाना, उन्होंने बैठ गए वो हंगर स्ट्राइक पे, एंड मैनी थिंग्स वर हैपन जस्ट टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड आफ्टर सम टाइम वी हैव सीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने अच्छा खासा प्रेशराइज कर दिया, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट केम इनटू द motion, and finally the bifurcation of Andhra Pradesh was happened on 2nd of June 2014. A new state was formed जिसका नाम था तेलंगाना, that is Telangana was carved out from Andhra Pradesh, but it was one state जिसकी बात मान ली गई। But what about the many states, many areas were asking, were raising their voices to form the separate state from their original state, खुद के स्टेट से वो अलग होना चाहते हैं। There were many states, उनके लिए क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फॉर दैट नाउ वी नीड अ सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और सेकेंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन शुड बी फॉर्म्ड, जिसके थ्रू हम इन स्टेट्स को और भी रीऑर्गेनाइज कर पाएं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी नीड क्या है, फॉर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर कोई भी इसमें दिक्कत है, समझते हैं, डाउट है, यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।